भाई सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं, अगर वर्ल्ड सिनेमा में भी बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी की बात होगी ना, तो उसमें दृश्यम मूवी का नाम जरूर लिया जाएगा। और हाँ, ये डिबेटेबल रहेगा कि उसमें मलयालम वाली होगी या फिर हिंदी वाली, क्योंकि दोनों मूवीज भी इक्वली ब्रिलियंट और इक्वली ग्रेट है। हालांकि दृश्यम और भी 4-5 लैंग्वेजेस में बनी है, लेकिन उन मूवीज को लोग उतना ही भाव देते हैं जितना कि आपकी क्रश आपको, मतलब समझ जाओ। बहरहाल ये सारी फालतू बातें होती रहेगी, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। काफी ज्यादा स्ट्रगल्स और अजय देवगन साहब के साथ लफड़े करने के बाद फाइनली जीतू जोसेफ साहब अपने मूवी का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं और आज ही उस मूवी का टीजर आया है और उस टीजर को रिव्यू करते हैं। और भाई साहब, पूरे 5 साल बाद, 2021 के बाद अभी 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल बाद उस मूवी का थर्ड पार्ट आ रहा है। जिस तरह दृश्यम 2 एंड हुई थी और उसका क्लाइमेक्स रिवील हुआ था, उससे इतना तो कंफर्म था कि इस मूवी का थर्ड पार्ट जरूर आएगा। गाइस, ये जो पूरा टीजर है ना, उसे मोहनलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, मतलब कि जॉर्ज कुट्टी के पर्सपेक्टिव से। ये सिर्फ थर्ड पार्ट का टीजर नहीं है, ये एक्चुअली पिछले दोनों पार्ट का भी एक रिकैप है और एक रिवीजन है, क्योंकि इसी 2 मिनट के टीजर में वो सब कुछ बता रहा है जो भी पिछले पार्टों में हुआ था। कैसे एक हैप्पी परिवार था और उस हैप्पी परिवार को अनहैप्पी करने के लिए एक गनमरा आता है, और फिर कैसे और किन हालातों में पूरी फैमिली ने मिलकर उस गनमरे की वाट लगाई, और ये सब कुछ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। और कैसे पूरा केस सॉल्व हुआ और सबको लगा कि पूरा मैटर खत्म हुआ, मगर असली मैटर तो वही शुरू हुआ था, असली गेम तो वही शुरू हुआ था। और भाई ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट में तो मूवी और भी ज्यादा ब्रूटल होगी। मूवी इस पार्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जाने वाली है, और वैसे भी ये इस मूवी का फाइनल पार्ट होने वाला है। ये फाइनल पार्ट या फिर फाइनल कंक्लूजन होगा। मगर भाई, ये दृश्यम एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए लोग टीजर और ट्रेलर का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही मूवी थिएटर में लगेगी, लोग अंधाधुंध थिएटर के अंदर दौड़ते हुए चलेंगे। ऐसी मूवीज का कभी टीजर और ट्रेलर मैटर ही नहीं करता। भाई, लोग इस मूवी के लिए ऑलरेडी हाइप्ड है, कभी मैटर ही नहीं करेगा कि टीजर कट या फिर ट्रेलर कट बुरा है या फिर अच्छा नहीं है। एंड गाइस, इस मूवी के साथ ना एक और लफड़ा भी चल रहा है। अजय देवगन वाली दृश्यम वर्सेस मोहनलाल वाली दृश्यम, विजय सलगांवकर वर्सेस जॉर्ज कुट्टी। ये लफड़ा ना जब से दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई है, तब से लेकर ये लफड़ा हर 8 दिन में एक बार ट्विटर पर चलता ही रहता है। इस बार ये लफड़ा सिर्फ ऑनलाइन या फिर फैंस का ही नहीं था, इस बार ये लफड़ा फैंस के बियॉन्ड चला गया था। दोनों मूवीज के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इस मूवी को लेकर लफड़ा कर रहे थे। और पहले ऐसी न्यूज आई थी कि दोनों दृश्यम मूवीज को एक साथ एक ही कहानी के ऊपर शूट करा जाएगा और दोनों मूवीज को भी एक ही सेम रिलीज डेट पर रिलीज किया जाएगा, ताकि लोगों को स्पॉयलर्स ना मिल जाए और ज्यादातर लोग उसको ओरिजिनल के रूप में ही देखें। बट मोहनलाल साहब ने सोचा होगा, हमारी ओरिजिनल दृश्यम का आप रीमेक कर इतना ज्यादा 250 से लेकर 300 करोड़ छाप रहे हो, तो भाई हम खुद ही अपनी मूवी को हिंदी में रिलीज करेंगे ना। आप लोगों को क्यों ही चांस दे दे, हम लोग खुद की मूवी को हिंदी में रिलीज करेंगे और खुद से नोट छापेंगे। जैसे ही अजय देवगन साहब को ये पता चला कि ये लोग हिंदी में अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो भाई अजय देवगन साहब का भी रिएक्शन कट टू क्लियर ही होगा। तो करो बहनचोद, किसने रोका है तुम लोगों को? आप लोगों को जितने लैंग्वेजेस में रिलीज करना है उतने लैंग्वेजेस में रिलीज करो, हम आपको नहीं रोकने वाले। क्योंकि हिंदी में तो लोग हिंदी वाली दृश्यम को ही देखेंगे, क्योंकि वो लोग उसी से कनेक्टेड है। आप जॉर्ज कुट्टी को लेकर आओगे विजय सलगांवकर के सामने, भाई मस्ती चल रही है क्या? एंड गाइस, अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि ओरिजिनल मूवी हिंदी में रिलीज होने वाली है या नहीं। अगर उसको रिलीज होना चाहिए था तो अब तक उसका टीजर या फिर ट्रेलर या फिर कोई पोस्टर तो रिलीज करते। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेकर्स कभी हिंदी में रिलीज करने के लिए वो सीरियस ही नहीं थे, वो बस हवाबाजी चल रही थी। हिंदी वाली दृश्यम 3 तो अपनी ओरिजिनल डेट 2 अक्टूबर को ही रेडी है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग कंपैरिजन करने बैठोगे ना, तो हिंदी से साउथ के 14 बोलेंगे ओए भाई ओरिजिनल वाली बेटर है, ओरिजिनल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको तो वैसे भी साउथ की ही चाटनी है। और साउथ वाले जो ओरिजिनल मलयालम के लोग हैं, वो लोग तो बोलेंगे भाई अपना जॉर्ज कुट्टी बेस्ट है, अपना मोहनलाल के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो लोग तो वैसा जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो लोग उस मूवी के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। जो बाकी के साउथ वाले हैं, तेलुगु वाले, तमिल वाले और फिर कन्नड़ा वाले, भाई उनकी भी अपनी लैंग्वेज की दृश्यम है, लेकिन शायद ही उनकी लैंग्वेज की दृश्यम को वो खुद लोग भाव देते होंगे और उनको भाई कोई पूछ भी नहीं रहा। और अब तो उनकी थर्ड पार्ट भी रिलीज नहीं हो रही है, और तेलुगु में तो सेकंड पार्ट भी रिलीज नहीं हुई थी। तो भाई उन लोगों को पूछना या फिर उन लोगों से ओपिनियन लेना शायद ही मैटर करेगा। जो नॉर्थ वाले जेन्युइन सिनेमा लवर्स है, वो लोग तो जरूर बोलेंगे भाई हमारा अजय देवगन बेस्ट है, नो वन कैन बीट हिम। उसकी परफॉर्मेंस हो या फिर उसकी फिल्म हो, भाई आप लोग उसको बीट ही नहीं कर सकते। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जिस हिसाब से लोग जिस मूवी को सबसे पहले देखेंगे, लोग उस मूवी के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होंगे। और हिंदी से तो ज्यादातर लोग अजय देवगन वाली दृश्यम से ही कनेक्टेड है, तो हिंदी में उस मूवी को रिलीज करना कोई सेंस ही नहीं बनाता।